नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब भी मोदी जी अमेरिका दौरे पर होते हैं, हमारा गोदी मीडिया बताता है कि बाइडेन के बॉस मोदी। अब ऐसे में कौन किसका बॉस है ये कहना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन एक वीडियो आया जिसको आईटी सेल के कर्मचारी ये बता सकते हैं कि वो डीप फेक है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखना चाहिए। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, low population, but he's become a good and decent man, a good friend. Thank you. ये हमारे विश्वगुरु के साथ ही सब हो रहा है। अब विश्वगुरु कैसे बने? इवेंट मैनेजमेंट करके? अरे नहीं, मोदी के जॉब भी होते हैं। देखिए पहले तो देखिए इस तरह के जाप वहां पे संपन्न हुए। अब ये क्या नॉन बायोलॉजिकली था या बायोलॉजिकली था? अब चूंकि हमारे जो अवतारी पुरुष हैं वो खुद नॉन बायोलॉजिकल है। जी अजैविक की ही बात कर रहा हूं, जो कि आपको बहुत पसंद है। अब मामला यही नहीं रुकता। अब जैसे कई विरोधी उनके हैं जो कि ये बोलते रहे हैं कि मोदी जी जाते हैं उससे एक महीना पहले ही वहां पर इवेंट शुरू हो जाता है, लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी चेक किया जाता है। अब लगता है कि शायद विदेश में लोग समझदार हो गए। मैं एनआरआई की बात कर रहा हूं, तो अब भारत से लेकर जाया जा रहा है और भारत से इस तरह की ट्रेनिंग के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले ये आंसू देखिए। देखना है, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था, योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था। देख, कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ और मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूँ, छू लूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ। मगर बस मोदी जी हैं, मेरे भगवान मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका बहुत सालों से था कि किसी तरीके से मोदी जी से मुलाकात हो जाए, तो मैं इसको लेकर के आया किसी तरीके से। इन्हीं ने सारा इंतजाम किया था। तो हम लोग FIA और बिहार झारखंड एसोसिएशन न्यू इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके थ्रू हमारा यहाँ तक आना हुआ। उनका स्वागत में हम लोग शरीफ हो पाए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कल भी हम लोग जा रहे हैं उनके प्रोग्राम में, इसलिए मैरियट में लिया हमने कि उनको देखेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे तो सपना पूरा हो गया। नहीं, मगर मैंने टच किया। अब ये सब देखकर जो मोदी के विरोधी हैं वो सवाल उठाने लगे। अब आप कहेंगे कि सवाल किस बात के लिए उठाया जा रहा है? अब उस लेडी ने बोल दिया कि वो बिहार की रहने वाली है, दिल्ली में सेटल है। उससे पहले वो बोस्टन से आई थी, अमेरिका यूरोप जाती रही। अब हमारे नॉन बायोलॉजिकल के कोई स्वागत में हो और वैसे कोई लक्षण ना आए, जैसा कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी भिक्षा मांगकर खा लेते थे, कैसे भी जीवन यापन बहुत ही गरीबी में किए। और वो उस गरीबी में भी अमेरिका के 29 स्टेट का दौरा कर चुके थे। तो बताइए कि वो 29 स्टेट का किया है। ये तो थोड़ा एक दो जगह का नाम बता दी तो उसमें क्या हो गया? क्या इतना भी आप कुंठा रखेंगे? अब ऐसे अगर आप कुंठा करते हैं तो फिर ये तो गलत है, क्योंकि वो अवतारी है, नॉन बायोलॉजिकल है। और किसी भी नॉन बायोलॉजिकल के प्रति अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये गलत है। अब ये सारी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो भिक्षा काल का है, जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करते थे। तो देखिए, वो टैलेंट था कि अमेरिका तक भिक्षा मांगने चले जाया करते थे। आपके अंदर नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब इसके मतलब ये नहीं कि उनके भिक्षा मांगने की कला को आप नजरअंदाज करें, उसका मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए। ये ठीक नहीं और ये पूरी तरह से न्याय संगत भी नहीं है। अब ये सब नॉन बायोलॉजिकली सब कुछ हो जाता है, कुछ तो प्रभाव होगा। अब कई लोग कहते हैं कि इसका स्क्रिप्ट कौन लिखता है?
मोदी जी खुद बचपन से स्क्रिप्ट लिखते थे, उसका रोल करते थे। मतलब इनको स्क्रिप्ट लिखने का और अभिनय करने का काफी शौक था, तो इस तरह के स्क्रिप्ट तो लिख ही सकते हैं। तो उनके स्वागत में इस तरह से भारत से सब कुछ मैनेज किया जाता है। लेकिन वो हमारे विश्व गुरु है, अब विश्व गुरु होंगे ही। जो दिखता है वो बिकता है। देखिए वो महिला किस तरह से रो रही थी, आपने देखा कि वो महिला किस तरह से रो रही थी। बस एक बार छूने की तमन्ना थी। अब इस पे भी कई लोग गाने गाने लगे कि चूम लो होठ तेरे दिल की ये एक ख्वाहिश है, बात ये मेरी नहीं दिल की ये फरमाइश है। लेकिन ये सब, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ। इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए। वो छूने का एक दूसरा नजरिया था। अब उस नजरिए को कोई गलत निगाहों से देखे तो फिर गलत है, क्योंकि विश्व गुरु को भी देखना है। आखिर उनकी जो वो कला है, वो अभिनय है, वो भी तो लोगों के सामने आनी चाहिए। तो ये सब मोदी जी के लिए हो रहा है और होना भी चाहिए। वो ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर लोग चले भी जा रहे हैं, अगर उन्हीं के बहाने अमेरिका घूम ले रहे हैं, तो आपको कहाँ कोई समस्या होनी चाहिए। अब कुछ लोग टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी की बात कर रहे हैं। अरे शेर जब पाल ही लिया तो खाएगी। अब ये तो पहले सोच लेना चाहिए था कि शेर पाले या ना पाले, पाल लिया तो खाएगा और ये अपना शेर खा रहा है। और उस शेर के लिए सब कुछ वैसा ही है कि मतलब उस शेर के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं। कई लोग ये भी पूछ लेते हैं कि गब्बर सिंह के पास तो कुछ था नहीं, ना गर्लफ्रेंड थी ना पत्नी थी, वो किसके लिए लूटपाट करता था। अब ये कोई बात, अकेला आदमी बहुत खर्च कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह देंगे कि इसमें भारत का अपमान हो गया। इसमें भारत के अपमान की क्या बात। दोनों लोग एक दूसरे के सामने थे। मैं बाइडेन की बात, कोई दूसरा राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके सामने मोदी जी उस तरह हो जाए। तो यही तो कला है और यही तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन बस यही बात है कि इस मास्टर स्ट्रोक को लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो अलग अलग मतलब निकालते हैं और बस कैसे भी करके मोदी का विरोध तो समझ में आता है। वो मोदी का विरोध करते करते देशद्रोही हो गए। मतलब वो देश के खिलाफ चले गए। वो तो ठीक नहीं है। वो चलता है लेकिन बाकी चीजें तो नहीं चलती। तो चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर, और वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए जहां से कैचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।